बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सद्वचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि वैश्वामित्र ने यज्ञ करना चाहा तो खरदूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया था। इसी तरह इस जीव को भी योग का यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इन विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों ने सुसंगति नितांत आवश्यक है। उनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तड़दिक से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सुरती को स्थिर करने के विषय में वचन फरमाए। एक सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करता है कि सुरती को कौन आवागमन के चक्र में ले आता है और कौन इससे विमुक्त करता है। स्थिर सुरती कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि वास अर्थात वासनाएं आवागमन में ले आती हैं। शब्द अर्थात सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही सुरती स्थिर हो जाती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छा ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक प्राणी आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। इच्छा ही जन्म को देने वाली है। सद्गुरु से जब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से सुरती स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती है। ऐसा ही गुरुदेव जी ने समझाया है। अतः शब्द से सुरती मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समय अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी कभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख वचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्मा जनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज, श्री तीर्थीय पातशाही जी महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी तथा महात्मा गुरुदर्शनानंद जी को अंदर बुलाकर उनको अर्शाद किए, अब हम आपको दर्शन दे या ना दे, जैसी हमारी मौज होगी हम करेंगे। परमारथ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में से एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं, जो वो आज्ञा करें। सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा हो। सबने विनय की। श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी की ओर से संकेत करते हुए श्री गुरु महाराज जी से बड़े होंगे। श्री वचन हुए, हमारी भी यही मौज है। ये आप सबके बड़े होंगे। ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सबने श्री मौज को स्वीकार कर विनती की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पुनः आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरे पातशाही जी ने उन सबके सम्मुख श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज का हाथ अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, ठीक है, ये आप सबके बड़े होंगे, क्या आप सबको स्वीकार है। सबने नतमस्तक हो श्री मौज को स्वीकृति दी। इस प्रकार अंदर ही अंदर सबको ये निर्णय दिया और बाहर किसी को इस रहस्य का पता ना चले। 5 अक्टूबर सन 1935 को सम्मेलन के संपूर्ण होने से एक सप्ताह पूर्व आपने सब महात्माओं के सम्मुख यह रहस्य प्रकट किया। शाम 4 बजे अंदर की हवेली में श्री दर्शन खुले हुए थे। आपने सबके सामने ये वचन किए, अब हम थक गए हैं और एकांत में रहना चाहते हैं। हम आप सब में से
एक को बड़ा नियुक्त करना चाहते हैं जो आप सबके लिए सर्वमान्य होगा। बताओ कौन बड़ा है। फिर स्वयं महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को बुलाकर पूछा कि आप सब में से कौन बड़ा होना चाहिए। उस समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने कर विरुद्ध प्रार्थना की, दीनदयाल जी, ये श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी का नाम लेकर बड़े होने चाहिए। तब आपने सब महात्माओं के सम्मुख ये वचन फरमाए, ठीक है, ठीक है, यही हमारी सलाह है, ये आप सबके बड़े होंगे, आप सबको इनकी आज्ञा माननी होगी। जो महात्मा जन इनकी आज्ञा मानने को तैयार है वे हाथ खड़ा करें। सबने हाथ खड़े किए, पुनः हाथ नीचे करवाए। इस प्रकार 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाए और फरमाया, इनकी आज्ञा सर्वमान्य होगी, ये केवल पलंग पर बैठकर आज्ञा देंगे, आप सबको इनकी आज्ञा तन प्राण से निभानी होगी। सभी कमर बांध कर कहो कि आप सबको ये आदेश स्वीकार है। सबने कमर बांधकर आदेश को स्वीकार किया। आपने अपने बाएं कर कमल से श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी का हाथ पकड़कर कहा, ये बड़े गुरमुख हैं, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, हम इन पर खुश हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सम्मेलन में महात्मा जनों को 4.5 मास तक यहाँ रखकर भक्ति ज्ञान के रहस्यों का समाधान करते रहे। पुनः सब महात्मा जनों को अपने अपने आश्रमों पर जाने की आज्ञा दी। 13 अक्टूबर सन 1935 को आपने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब आप 10-12 दिन नगली रहते और 10-12 दिन दिल्ली रहा करते थे। इस प्रकार 2-4 बार कार्यक्रम चला। दिल्ली में आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही महाराज को बुलवाया। आपने उनको फरमाया, अब हमने यहाँ से जाना है। उन्होंने विनती की, प्रभु अभी कुछ समय और रहें। आपने फरमाया, तुम्हारे कहने पर हमने 2-3 बार कार्यक्रम परिवर्तित किया है, अब हमारी मौज जाने की है। श्री मौज को देखकर श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी मौन हो गए। आप उन्हें रूहानियत के रहस्यों से परिपूर्ण करने लगे। 7 फरवरी 1936 को आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को वचन फरमाए, ग्वालियर संभाग में श्री आनंदपुर भक्ति परमारथ का मूल केंद्र है, सत्संग का महान केंद्र है। अतः हमारी ये आज्ञा है कि जो चक खरीदे गए हैं उन्हें अवश्य आबाद करना है। सब बाइयाँ महात्मा आपकी सेवा करेंगे। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने नतमस्तक होकर श्री आज्ञा को शिरोधार्य किया। कुछ दिन पश्चात आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को पुनः सद्वचन फरमाए, इस समय एक सिंध के सत्संग का भार तुम पर नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि का भार तुम पर है। तुम शेर हो, शेर की तरह गरजो, हम तुम पर खुश हैं। ऐसा कहकर आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी श्री तीसरी पातशाही जी को हृदय से लगा लिया। दो दिव्य शक्तियाँ एक हो गईं। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। इसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने महात्मा संत विचारानंद जी को अंदर अपने पास बुलाकर फरमाया कि ये रूहानी रहस्य हम तुम्हें बता रहे हैं, समय आने पर इसे सब पर प्रकट कर देना। फिर महात्मा सत्य विचारानंद जी से यह हुक्मनामा लिखवाया, श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी हमारे रूहानी जानशीन होंगे, इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा, सबको इनसे ही भक्ति परमारथ का लाभ प्राप्त होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य को परिपूर्ण कर उन्हें चकोड़ी जाने के लिए आज्ञा दी। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री आज्ञा अनुसार दिल्ली से चकोड़ी आश्रम चले गए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।